हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षकों के हित और उनके सहायतार्थ आज का टॉपिक हमने चुना है और आज का टॉपिक है टीचिंग प्लान, शिक्षण योजना, जो आज इस कोरोना पीरियड में सभी शिक्षकों के लिए ये आवश्यक हो गया है। विशेषकर राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षकों को यह आवश्यक कर दिया गया है कि वो टीचिंग प्लान को शिक्षा मित्र पर अपलोड करें। इस उद्देश्य से मैंने शिक्षकों के लिए यह प्लान बनाया है। प्रायः देखने में आता था और आता है कि शिक्षक इसको लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि टीचिंग प्लान कैसे बनाया जाए, टीचिंग प्लान क्या है और लेसन प्लान क्या है। इससे हमारे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम अपने शिक्षकों को कुछ मदद कर सकें। तो आज हम शिक्षण योजना यानी टीचिंग प्लान की बात करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को उनको क्लियर करते हैं कि समस्त शिक्षक इस हमारे मॉडल को देख करके टीचिंग प्लान बना सकेंगे। टीचिंग प्लान हमने एक मॉडल बनाया है और इस मॉडल पर सभी शिक्षक अपने प्लान को अपने विषय अनुसार, अपने विषय वस्तु अनुसार वो बना सकने में सक्षम होंगे। आवश्यकता है कि आप हमारे प्लान को नोट करते चलें। यह हमारा प्लान यूट्यूब पर हमारे चैनल पर अपलोड भी रहेगा, आप देख सकते हैं और अच्छे से देखें। तो आइए हम देखते हैं शिक्षण योजना जो राज्य शिक्षा केंद्र ने दिया है। 9 पॉइंट पर इस योजना को बनाना है। तो 9 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट है उसका अवधारणा क्षेत्र। अवधारणा क्षेत्र क्या है? हम जिस लेसन को पढ़ाने जा रहे हैं, जिस पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं, उस पाठ में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी अवधारणाएं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे या उस पाठ में शामिल हैं जिनको बच्चे सीखेंगे। तो हमने जो लिया है, जो हमारा पाठ है, वो पाठ है सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन। और सिंपल इक्वेशन में कौन कौन सी अवधारणाएं, ये हमारे पाठ का नाम है सरल समीकरण। तो इसमें कौन कौन सी अवधारणाएं बच्चे सीखेंगे, वो सारी अवधारणाएं आपको यहां पे लिखना है। जब हम उस पाठ को, ये कक्षा 7 का 7th क्लास का ये चैप्टर है सरल समीकरण, इसको पढ़ाते समय बच्चे ये चीज़ें सीखेंगे। साधारण कथन, कथन जो सभी बच्चे करते भी हैं, हम लोग भी करते हैं, सभी कथन करते हैं। लेकिन आज एक समीकरण के दृष्टिकोण से बच्चे साधारण कथन की चर्चा करेंगे, गणितीय कथन की चर्चा करेंगे और गणितीय कथन के अंतर्गत अंकगणितीय कथन की चर्चा करेंगे और बीजगणितीय कथन की चर्चा करेंगे, रैखिक अभिव्यक्ति की चर्चा करेंगे, रैखिक समीकरण की चर्चा करेंगे, चर अचर समीकरण हल करना, ये सारी चीज़ें बच्चे सीखेंगे। हमारे इस पाठ के सरल समीकरण के वाले पाठ का ये सारी अवधारणाएं हैं, ये सारी अवधारणाएं बच्चे सीखेंगे। आप लोग अपने विषय के अनुसार जो चैप्टर यहाँ पर लिखेंगे, उस चैप्टर में जो जो अवधारणाएं हैं, जो जो कॉन्सेप्ट हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप यहाँ पर लिखेंगे। क्या क्या बच्चे सीखेंगे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर हो गया? अब इस पाठ को आगे बढ़ाने में, इस पाठ को पढ़ाने में, इस पाठ की चर्चा पर तीसरा पॉइंट है पेडागॉजिकल प्रक्रिया। हम ये भी यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं, आप सभी को इस तीसरे पॉइंट पर स्पष्ट करना है
कि पेडागॉजिकल प्रक्रिया क्या है। पेडागॉजिकल प्रक्रिया क्या है? आपकी उसमें विधियां शामिल हैं, आपके अनुभव शामिल हैं, बाहरी अनुभव, अंदर के अनुभव, गतिविधियां शामिल हैं, आपके सारे जितने टेक्निक्स हैं पढ़ाने की, जितने आप उद्दीपन का प्रस्तुत करना है, प्रतिक्रियाओं का होना है और पुरस्कार का देना है, उनको शाबाश कहना है, जितनी भी चीज़ें बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हैं, सारी चीज़ें इसमें जितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी चीज़ों का समावेश आप इसमें करेंगे। अब आप जिस विषय को पढ़ाएंगे, कोई भी विषय हो, आप जिस तरह से बच्चों को उत्साहित करते हैं, जो पेडागॉजी यूज करते हैं, सभी का यूज इसमें करेंगे। तो ये है पेडागॉजिकल प्रक्रिया। अब पेडागॉजिकल प्रक्रिया बच्चों के साथ होती है। कुछ साधारण कथन बच्चों से बुलवाना, कुछ साधारण कथन भी बच्चे करेंगे, कुछ आप करेंगे, कुछ बच्चों से हम बुलवाते हैं, कुछ गणितीय तथा कुछ बीजगणितीय कथन करते हैं, स्वयं लिखना एवं बच्चों से लिखवाना, तराजू एवं कार्ड के माध्यम से कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत करना और कुछ प्रश्न करना। ये सारी तकनीक जो हम लगा देते हैं इस पाठ को आगे बढ़ाने में, ये सारी चीजें पेडागॉजिकल प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। जितना हमने सब कुछ इस्तेमाल किया, जितनी कलाएं हमने इस्तेमाल किया पाठ को समझाने के लिए, जो यूज करना है जिन कलाओं को हमें, जिन शिक्षण विधियों को हमें, तो सारी चीज़ों को हमको यहाँ लिखना है। और आप भी अपने विषय वस्तु के अनुसार आप भी वो चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। ये चीज़ें जो ये हमारे गणित का, ये हमारे सरल समीकरण से संबंधित है। आप अगर किसी दूसरे विषय से संबंधित चीज़ें पढ़ा रहे हैं, उनसे संबंधित पेडागॉजी जो आपकी अप्लाई होती है इसमें, वो सारी पेडागॉजी आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद आप जो शिक्षण सामग्री यूज करते हैं, हमने जो शिक्षण सामग्री यूज किया है सरल समीकरण पाठ को पढ़ाने में, वो एक तराजू का मॉडल और कुछ कार्डबोर्ड हैं, कुछ कार्ड है, कुछ गत्ते हैं, ये हमने यूज किया है। तो आप वहाँ पर जो सामग्री, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आप यूज करेंगे, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगला है चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट इसका है अनुमानित समय। इसका अनुमानित समय क्या है? इस पाठ को पढ़ाने में, इस पाठ को पूरा करने में, सरल समीकरण को पूरा करने में हमें लगभग 4 दिन का समय लगेगा। ध्यान रखिएगा, ये शिक्षण योजना है, ये टीचिंग प्लान है, ये लेसन प्लान नहीं है, 40 मिनट वाला नहीं है, स्पष्ट किए देते हैं। और लेसन प्लान को हम अगले वीडियोज में आपके प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें हम 4 दिन का लगभग समय लेते हैं इस पाठ को एकदम से पढ़ा देने में। ये जो हमारी योजना है वो 4 दिन की योजना है ये। अब हम लर्निंग इंडिकेटर की बात करते हैं। सभी को ये भी नहीं मालूम है कि लर्निंग इंडिकेटर क्या है। तो आपको हम बता दें कि लर्निंग इंडिकेटर जब शिक्षक क्लास में जाता है, अब जब शिक्षक क्लास में जाता है तो वहाँ पर जितने प्रश्न करता है और उस प्रश्न से जितने आंसर आते हैं, चाहे बच्चों के गलत आंसर आए चाहे सही आंसर आए, हर आंसर बच्चे के, प्रत्येक उत्तर बच्चे का आपको कुछ पढ़ाने के लिए बाध्य करता है, आपको कुछ बताने के लिए बाध्य करता है, आपको कुछ सिखाने के लिए बाध्य करता है। चाहे बच्चे का गलत प्रश्न हो, चाहे आप बच्चे का सही प्रश्न हो, वो हर प्रश्न से आपके दिमाग में एक चीज पैदा होती है कि हाँ, ये भी चीज बच्चे को हमें पढ़ाना है। और वही सूचक जो सामग्री है जो बच्चे द्वारा दी जा रही है, जो इंडिकेटर्स बच्चे द्वारा दिया जा रहा है, तो वही है लर्निंग इंडिकेटर। इसको कहते हैं सीखने के सूचक। तो बच्चों द्वारा जो चीजें, जो उत्तर दिए जा रहे हैं, उन्हीं से वही सारे के सारे उत्तर लर्निंग इंडिकेटर हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जब हम इस पाठ को पढ़ा रहे होते हैं सरल समीकरण को, तो बच्चे क्या क्या, बच्चों से प्राप्त उत्तर कौन कौन से देखेंगे हम यहाँ। हम रीवा जाएंगे,
बच्चे ये किसका उत्तर दे रहे हैं? बच्चे ये उत्तर दे रहे हैं चूंकि हमने बच्चों से कहलवाया है कि कुछ कथन कहिए, कुछ गणितीय कथन, कुछ साधारण कथन। तो जब हमने कहा कुछ साधारण कथन करिए तो बच्चे कहते हैं हम रीवा जाएंगे। हमने कुछ बच्चों से कहा कि कुछ गणितीय कथन करिए, तो बच्चे गणितीय कथन क्या करते हैं? 3 धन 4 बराबर 7, ये भी एक गणितीय कथन है, बच्चे ये भी करते हैं। बच्चे कहते हैं चने का बीज, अब ये चने का बीज ये भी बच्चे कह रहे हैं। तो ये किस प्रश्न पे? हमने उनको कुछ कहने की बीज गणित की भाषा में कुछ कथन करिए, तो वो चने का बीज बोलते, यानी उनके अभी दिमाग में अभी यह कॉन्सेप्ट एल्जेब्रिक स्टेटमेंट जो है वो उनके दिमाग में नहीं है अभी। तो अभी हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि अभी उनके दिमाग में बीज गणित का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए बच्चे चने का बीज कह रहे हैं। जो चलते हैं, अब जैसे इस पर बच्चे जो चलते हैं ये चीज बच्चा क्यों बोल रहा है? बच्चा ये ऐसे बोल रहा है कि हमने कहा चर, इसमें हमें चर की भी एक अवधारणा है जिसको हमें बच्चे को परिचित कराना है। तो जब हम चर की बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं जो चलते हैं, दायां पक्ष, बायां पक्ष, खाने वाली चीजें, तराजू, तौलने के काम, कार्ड, बराबर, जो एक रेखा में हो। अब ये सारे जो एक रेखा में हो, ये किसके आंसर में कह रहे हैं बच्चे? किस चीज की बात हम किए हैं? कौन सा प्रश्न हमने किया है जो बच्चा बोल रहा है जो एक रेखा में हो? रैखिक समीकरण की जब हम चर्चा किए हैं करते हैं तो बच्चा बोलेगा जो एक रेखा में हो। तो यानी ये सारी चीजें बच्चे बोल रहे हैं वहां पर। क्लास के एक स्टेटमेंट, एक बच्चा कोई ना कोई, ये सारी चीजें, बहुत सारे बच्चे, इतनी चीजें निकल के आती हैं बच्चों से। और जो चीजें बच्चों से ये सारी चीजें निकल कर आती हैं, यही सारी चीजें हमारे लर्निंग इंडिकेटर हैं। इन सभी चीजों से हमारे दिमाग में एक तूफान पैदा होता है, हमारे दिमाग में एक नए कॉन्सेप्ट पैदा हो रहे हैं कि इन चीजों को भी बच्चों को हमें क्लियर करना है, और यही चीजें हमारे लिए लर्निंग इंडिकेटर हैं। अब मूल्यांकन हेतु गतिविधियां, ये है 7वां कॉलम पे हम आते हैं। तो 7वें, अब आपको बताए दे रहे हैं आपके लर्निंग इंडिकेटर आपके सब्जेक्ट के अनुसार कुछ और हो सकते हैं। आपका सब्जेक्ट अलग होगा, आप अलग प्रश्न करेंगे। ये तो मेरा मॉडल है, मैं बार बार कहता हूं कि ये मेरा गणित पर बनाया हुआ एक मॉडल है शिक्षण योजना का, और इस पे बच्चे जो प्रश्न कर रहे हैं वो हो सकता है कि आपके उस पाठ पर नहीं करेंगे, आपके पाठ पर बच्चे कुछ दूसरे आंसर देंगे, तो आपके लर्निंग इंडिकेटर वो होंगे। अब हम आते हैं मूल्यांकन हेतु गतिविधियां। तो मूल्यांकन हेतु हम गतिविधियां क्या करते हैं? गतिविधियां एवं प्रश्न। अब देखिए 3x धन 4 में चर अचर बताएं। तो अब 3x धन 4 में चर और अचर, तो 3 एवं 4 अचर और x चर है। अब यहां पर हम बच्चों से चर्चा करेंगे चर और अचर के बीच में हम कई उदाहरण दे करके बच्चों से चर्चा करते हैं कि 3x धन 4 में चर कौन सा है, अचर कौन सा है। और यहाँ पर जो 3 जो एकदम कांस्टेंट चीजें हैं, जो नहीं परिवर्तित होने वाली हैं, वो अचर हैं। और जैसे x है, यहाँ पर कोई वैल्यू हम रख देंगे तो हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बदल जाएगी। तो ये x हमारे लिए यहाँ पे चर है, अर्थात हमारा एक्सप्रेशन चर की वैल्यू पर निर्भर करता है। हमारा जो व्यंजक है वो चर की जो वैल्यू रख देंगे तो उस वैल्यू पर निर्भर करता है हमारे व्यंजक का परिणाम, हमारे एक्सप्रेशन का परिणाम। समीकरण, कथन जिसमें इक्वलिटी का चिन्ह हो उसे समीकरण कहते हैं। प्रश्न एक और है रैखिक समीकरण। एक चरीय समीकरण क्या है? उत्तर है जिसमें एक चर हो, जिसमें एक चर हो, जैसे 3x + 9 = 12। तो यहां पर x एक चर है, इसलिए
यहाँ पर ये एक चरीय रैखिक समीकरण है। अब इसको हम बच्चों के सामने रखते हैं यहाँ पर एक उनको समीकरण को समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए 3x धन 9 और इस तराजू में हमने रखा 12, तो अब ये तराजू बराबर कब हो जाएगी? बराबर कब होगी? जब x के स्थान पर हम कुछ रख देंगे तब 12 आ जाए। यानी x के स्थान पर अगर हम 1 रख देते हैं, 3 1 कम 3 धन 9 बराबर 12, अगर यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं तो तराजू बराबर हो जाती है। अगर यहाँ पर हम एक चर के स्थान पर यदि हम 2 लिख देते हैं तो तराजू का इधर का पलड़ा नीचे झुक जाएगा, चूंकि 3 दूनी 6 और 9 6 15 और ये 12 हो जाता है। तो इसलिए ये इक्वेशन जो बराबर नहीं होगा, ये चीज अगर यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 1 जब लिखेंगे तभी ये संतुलित हो जाएगा और तभी वह समीकरण है। और अब हम इसको हल करने के लिए बच्चे को देते हैं 3x धन 9 बराबर 12, तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो 3x बराबर 12 ऋण 9 पक्षांतर कर देते हैं और x बराबर 3/3 और ये बराबर 1 आता है। तो इस ढंग से आप लोग अपने विषय के अनुसार मूल्यांकन के लिए गतिविधियां करेंगे कि बच्चों के समझ में कुछ चीज़ें आपके यहाँ तक कुछ चीज़ें बच्चों के समझ में आ चुकी हैं, कुछ चीज़ें बच्चों की समझ में यहाँ पे आएंगी। तो कैसे आप गतिविधियां कर रहे हैं और कैसे प्रश्न कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं अपने विषय के अनुसार, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी लिखने के लिए। जो आप गतिविधियां कर रहे हैं यहाँ पर, चूंकि ये हमारे विषय की गतिविधियां हमने यहाँ पे किया है और समय सीमा में हमको आपके इस वीडियो को पूरा करना है, तो हमने इतना लिया है छोटा सा, लेकिन ये कितने दिन का है? 4 दिन का है। ये 4 दिन का प्लान है बच्चों के सामने। जब बच्चों, ये तो आप अपने लिए लिख रहे हैं, ये टीचिंग योजना लिख रहे हैं, तो ये ना देखें कि आपको इसको बच्चों के हिसाब से लिखना है, इसको आपको अपने हिसाब से लिखना है कि कैसे आप लिखेंगे। अब उसके बाद हम करते हैं आओ करके सीखें। आओ करके सीखें, इसमें हम देखिए विज्ञान में अलग करेंगे, उसमें आओ करके सीखें रहता है, और गणित में हम आओ करके सीखें कुछ उदाहरण ले लेते हैं। और हमने ये लिया है 3x में चर और अचर बताओ। बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं इसमें लिखने के लिए। आओ करके जो बच्चों से हम करके सिखवाना चाहते हैं, करके सिखाना चाहते हैं, तो कई प्रश्न इसमें हम लिख देते हैं। उसमें आप अपने शिक्षण योजना में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आओ करके सीखे में लिख देंगे, आप स्वतंत्र हैं बिल्कुल लिखने के लिए। और हमने एक प्रश्न यहाँ लिख दिया है 6x ऋण 3 बराबर 21 को हल करो एवं उत्तर की जांच करो। ये बच्चों के समक्ष हम आओ करके सीखने का एक भाग ये भी रख देते हैं और बच्चे इसको सीखते हैं, इस पर प्रैक्टिस करते हैं, इस समीकरण को हल करते हैं और जो x की वैल्यू आती है तो x का मान इस समीकरण में रख करके उसकी जांच करते हैं कि x का मान सही है अथवा नहीं। अब यहाँ पर है लर्निंग आउटकम्स, इसका 9वां भाग है लर्निंग आउटकम्स। तो अब लर्निंग आउटकम्स क्या होता है? सामान्यतः हमने देखा है कि लर्निंग आउटकम्स भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है। लर्निंग इंडिकेटर और लर्निंग आउटकम्स का कॉन्सेप्ट बहुत सारे शिक्षकों में नहीं मिलता है, तो हम यहाँ लर्निंग आउटकम्स की भी हम चर्चा करते हैं कि अब लर्निंग आउटकम्स क्या है। जो हम यहाँ से अवधारणा क्षेत्र से लेकर आओ करके सीखें, यानी 1 से लेकर 8 कॉलम तक का सफर जो होता है, 1 से लेके 8 कॉलम तक का सफर में जो बच्चे सीखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा सफर है, जब हम यहाँ से यहाँ तक जो हम चलते हैं और जो बच्चे सीख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के सफर में, वही हमारा लर्निंग आउटकम्स है। तो बच्चे क्या क्या हमारे उसमें बच्चे क्या क्या सीखते हैं? बच्चे चर, अचर, समीकरण, इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, समीकरण हल करना, चर की वैल्यू रखकर उत्तर की जांच करना आदि सीख जाते हैं बच्चे। इतनी चीजें बच्चे सीखते हैं। जब हम यहाँ से यहाँ तक का सफर करते हैं,
सरल क्रमांक 1 से लेकर 8 तक का जब हम सफ़र करते हैं तो हमारे बच्चे क्या क्या सीखते हैं, इतनी सारी चीज़ें सीख जाते हैं। और आपका जो विषय वस्तु होगी, आपका जो पाठ होगा, यहाँ से यहाँ तक कि आपके सफ़र में जो चीज़ें बच्चे सीखेंगे उन चीज़ों को आप यहाँ पर लिखते हैं। इस तरह से आपकी यह शिक्षण योजना पूरी होती है। तो दोस्तों, आप कि ये जो शिक्षण योजना है हमने प्रस्तुत किया, और किसी भी विषय पे, मैथ्स ही नहीं, किसी भी विषय पर आपको अगर समस्या होती है, शिक्षण योजना बनानी है, तो आप सीखेंगे। पूरा दावा है हमारा बिल्कुल स्वतंत्र होके। टीचिंग योजना आपकी अपनी योजना है, कोई नकल नहीं है। और यदि कोई कहता है कि आपकी योजना गलत है तो गलत कहता है, क्योंकि आपका प्लान है। आप हर शिक्षक का अपना अलग प्लान होता है और आप बिल्कुल सही हैं। ये चीज़ें आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि आप जो शिक्षण योजना बना रहे हैं वो आप अपने तरह से बना रहे हैं और बिल्कुल सही है। अगर कहीं आप बना करके हमसे चर्चा करना चाहें तो आप चर्चा कर सकते हैं और हम बताएंगे कि यहाँ पर थोड़ा ऐसा कर सकते हैं आप। और किसी भी पॉइंट पर 1 से लेकर 9 पॉइंट तक किसी भी बिंदु पर अगर आप चाहेंगे कि यहाँ पर अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो हम बिल्कुल आपको इसके लिए जागरूकता प्रदान करने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। और हाँ दोस्तों, अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को, हमारे चैनल का नाम है भदौरिया एजुकेशन, डॉक्टर एस भदौरिया। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस पर हमारे बहुत सारे एजुकेशनल सामग्री, बहुत सारी टीचिंग सामग्री, एजुकेशन से संबंधित विषय वस्तु, सारा एजुकेशन आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहेगा। कोई भी वीडियोज हम इससे डिलीट नहीं करते हैं। सारे वीडियो, सारे ज्ञान की चीज़ें आपको यहाँ पर उपस्थित मिलेगी। और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। आज हम ये चीज़ आपकी रुचि एवं सहायता की दृष्टिकोण से इस वीडियो को हमने बनाया है। थैंक यू सो मच।